हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम पूरा का पूरा बायोलॉजी डिस्कस करेंगे किसके रेफरेंस में, जो आगामी बढ़ती है आरपीएससी स्कूल लेक्चरशिप 2025। ठीक है, तो उसमें हमको मैंने क्या बोला था, मैं आपको पूरा का पूरा बायोलॉजी का सिलेबस करवाऊंगी। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्लांट एनाटॉमी। हम प्लांट से रिलेटेड जितना भी पोर्शन है उसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में एनिमल की करेंगे। ऐसे हम करके जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक कि ये पूरी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरी राइटिंग ज़्यादा सुंदर नहीं है तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी और मेरी बातों पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, तो प्लांट एनाटॉमी, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी प्लांट एनाटॉमी कहलाती है। प्लांट के इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करना क्या कहलाती है? प्लांट एनाटॉमी कहलाती है। और जो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी है ना, वो कौन है? एनड्रयू है। ठीक है, इन्होंने क्या वर्ड दिया था? प्लांट टिश्यू वर्ड दिया था। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी है ना, वो है के चौधरी। ठीक है, के एफ चौधरी। प्लांट टिश्यू ऐसी सेल्स का ग्रुप जो कि ओरिजिन एंड फंक्शन में सेम हो। प्लांट टिश्यू क्या है? ऐसे सेल्स का ग्रुप है जो कि क्या होता है, ओरिजिन और फंक्शन में सेम होता है। अब बात करते हैं हम प्लांट टिश्यू किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी ऑफ सेल डिवीजन के आधार पे। ठीक है, तो जो नगेलिन ने इसको डिवाइड किया था, किसको? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू के आधार पे। तो सबसे पहले जो मेरिस्टेमेटिक वर्ड है ये भी किसने दिया था? वो नगेलिन ने दिया था। मेरिस्टेमेटिक क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप है। ठीक है, और सेल डिवीजन की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। सेल डिवीजन एक क्या है? सेल की एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, फिर बाद में हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरा हो जाता है हमारा परमानेंट टिश्यू, जो कि क्या होता है? डिफरेंशिएटेड सेल्स होता है। जो इसके अंदर क्या होता है? जो सेल की में डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती, जबकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके अंदर सेल में डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, ये क्या है? मेरिस्टेम एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, फ्रॉम जिसका मेरिस्टोस, जिसका मतलब होता है मेरिस्टोस, और जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं सेल डिवीजन की कैपेसिटी, डिवाइड करने की कैपेसिटी। ठीक है, फिर ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और इमेच्योर सेल्स ग्रुप। और ये क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड सेल्स या फिर इमेच्योर सेल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो सेल साइकिल रहता है ना, वो क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है। सेल की डिवीजन की जो पोटेंसी होती है वो भी कंटिन्यू रहती है। ठीक है, लिविंग सेल, थिन वॉल, जो ये क्या होता है? लिविंग सेल होती है, और जो सेल होती है वो क्या होती है? थिन होती है। और किससे मिलकर के बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। सेल जो होती है आइसोडाइमेट्रिक टाइप की होती है, यानी कि सारी की सारी सेम टाइप की होती है, अलग अलग नहीं होती है। जो न्यूक्लियस होता है ना, वो लार्ज होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंडेंस होता है। वैक्यूल जो होती है ना, उसके अंदर या तो एब्सेंट होती है या फिर स्मॉल साइज की होती है, और रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर नहीं पाया जाता। अब जैसे कि इसके अंदर ये स्ट्रक्चर दी हुई है, जो साइटोप्लाज्म है वो कंडेंस है, न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, फिर बाद में सेलुलोज है, और जो कि इसकी जो थिन वॉल होती है। ठीक है, फिर बाद में हम बात करते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है ना, वो एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर एर्गेस्टिक बॉडी जो है, इसके अंदर जो सीक्रेट करने वाली मटेरियल होता है वो कहता है एब्सेंट होता है। इन बिटवीन सेल साइटोप्लाज्मिक ब्रिज इज फॉर्म्ड नाउ नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। जो सेल के बीच में क्या होता है? एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लास्टिड इन फॉर्म ऑफ प्रोप्लास्टिड। जो प्लास्टिड होता है वो किस फॉर्म में होता है? प्रोप्लास्टिड के फॉर्म में होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है ना, ऐसी सेल होती है जिसमें वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है। अब टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखते हैं हम अलग अलग टाइप से। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर है ना, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रो मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, थर्ड हो जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। ये आगे सारे के सारे डिटेल में आएंगे। फिर बाद दूसरा आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्लेन के अंदर किस तरीके से वो डिवीजन हो रहा है उसके आधार पे। फिर मैक्सिमम प्राइस रेट, इसका एक ट्रिक है जिसको हम याद कर सकते हैं, मैक्सिमम प्राइसेस MRP। तो M का मतलब हो जाता है मास प्लान, R का मतलब होता है रिप प्लान, और थर्ड है प्लेन। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन के बेसिस पे एपिकल मेरिस्टेम
ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इसको आप ऐसे बना सकते हो AIL, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। फिर बाद में आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन के बेसिस पे आ जाता है प्रोटोडम आ जाता है, प्रोकैम्बियम आ जाता है, ग्राउंड मेरिस्टेम आ जाता है, एग्जाम्पल कोर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, जिसे हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे पहला था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, तो उसके अंदर हमने 3 देखे थे, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। जो प्रो मेरिस्टेम है उसे हम यू मेरिस्टेम या एंजाइमेट भी कहते हैं, ठीक है। फाउंड इन एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, जो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम होता है उसमें पाया जाता है। ये फॉर्म ऑल टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये सारे के टाइप के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो फॉर्म करता है। प्रेजेंट ऑफ टिप ऑफ रूट एंड शूट, जो रूट और जो शूट की टिप होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। बाय दिस प्राइमरी स्टेम फॉर्मेशन अकर, और इसकी सहायता से क्या होता है, प्रो मेरिस्टेम की सहायता से जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उसका फॉर्मेशन होता है। इसके एग्जाम्पल रहते हैं एपिकल रीजन ऑफ, एपिकल रीजन हो जाता है शूट का, रूट का, ठीक है। और फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो जाती है। फिर आ जाता है लेटरल मेरिस्टेम। दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम, फॉर्म बाय प्रोमेरिस्टेम। ये किससे बनता है, प्रोमेरिस्टेम जो है उससे बनता है, और जो सेल रहती है उसके अंदर हमेशा वो डिवाइड करती रहती है। फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टेम बाय डी डिफरेंशिएशन, इसमें एक मैकेनिज्म होती है, क्या होती है, डी डिफरेंशिएशन होता है, जिससे क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम को हम आगे देखेंगे। अब देखो ये क्या है, हमारा वेस्कुलर बंडल है। अब वेस्कुलर बंडल में ऊपर की तरफ आपको पी है वो जो कि फ्लोएम को रिप्रेजेंट करता है, जो जेड है वो जाइलम को रिप्रेजेंट करता है, और ये इनका जो पार्टीशन है जिसकी सहायता से होता है उसको हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। अब दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है उसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। अब एक टर्म आती है वेस्कुलर कैम्बियम, तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को मिला करके हम क्या कह देते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्लेन, ठीक है। अब MRP जो हमारा मैक्सिमम प्राइस रेट था उसके बारे में वो जो टिप थी उसके आधार पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जाता है मास, ये क्या है, दैट टाइप ऑफ मेरिस्टेम विच डिवाइड इन ऑल प्लेन्स, यानी कि ऐसा मेरिस्टेम जो कि सारी प्लेन के अंदर डिवाइड करता रहता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है ना प्लांट का वो इंक्रीज हो जाता है। एग्जांपल हो जाता है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर बाद में जो दूसरा है वो है रिब, ये क्या करते हैं, एंटीक्लिनल डिवीजन करते हैं। वेन एंटीक्लिनल डिवीजन अकर इन वन प्लेन के अंदर एंटीक्लिनल डिवीजन होता है। एग्जांपल हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ कोर्टेक्स एंड पिट ट्यूनिका इन रिब मेरिस्टेम, ठीक है। थर्ड है प्लेट, प्लेट क्या है, डिवाइड इन 2 प्लेट लॉन्गिट्यूडिनली एंटीक्लिनल डिवीजन, ठीक है। फॉर्म प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इंक्रीज द एरिया ऑफ प्लांट ओरिजिन, ठीक है, लीफ, लेमिना और ब्लेड। फिर बात में आता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन के बेसिस पे हम फर्स्ट देखते हैं एपिकल, जो कि है प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है। फाउंड इन रूट शूट एपिकल पोर्शन, जो रूट और शूट का जो एपिकल पोर्शन होता है वहाँ पे पाया जाता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट हाइट, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट हाइट के लिए, प्राइमरी प्लांट ग्रोथ। फिर बाद में आ जाता है इंटर कैलरी, प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है। टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, क्या है, एक जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उसका टाइप है। फॉर इंटरनोड ग्रोथ, ये इसकी वजह से क्या होती है, इंटरनोड ग्रोथ होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाता है आपका ये ग्रास है, पुदीना है, ठीक है, बनाना है, मोनोकोट स्टेम लीव्स, ग्रोथ बाय इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। फिर आ जाता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनता है, रेस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। प्लांट की जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज होती है। फाउंड इन लेटरल पार्ट, जो लेटरल पार्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि अब ये डायग्राम है जिसमें ये ऊपर है एपिकल मेरिस्टेम, जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम से ये बनता है। फिर बाद में ये साइड में बर्ड निकली हुई है उसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं, जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम से भी बनती है। फिर बाद में आ जाता है लेटरल मेरिस्टेम नीचे की तरफ, जो कि किससे बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनता है। फिर बाद में प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, मार्जिनल मेरिस्टेम, ठीक है, प्रेजेंट इन लीफ मार्जिन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीफ मार्जिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लीफ इंक्रीजेज द विड्थ, जिसकी वजह से लीफ की विड्थ इंक्रीज हो जाती है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फिर बाद में आ जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से क्या होती है, हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। स्टेम के अंदर जो पाया जाता है, ठीक है,
जैसे कि फाउंड इन डाइकोट स्टेम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो डाइकोट प्लांट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। फिर बाद में हम बात करते हैं सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। यह क्या है, रूट, और रूट के अंदर जो प्रेजेंट होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम कोर्क कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम में प्रेजेंट होती है, और स्टेम में कोर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बीच में प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं हम, जैसे कि डायग्राम है, अब ये पूरा पूरा वेस्कुलर सिस्टम को दर्शाया गया है, ठीक है, जिसमें बीच बीच में वेस्कुलर बंडल के अंदर जो प्रेजेंट है कैम्बियम उसे हम कहते हैं इंटराफेसिकुलर कैम्बियम, और दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। फिर अब जैसे कि हम नॉर्मली देखें, जो हमारा वेस्कुलर ग्राउंड टिश्यू होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले आ जाता है एपिडर्मिस पे आ जाती है हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, विथ मेडुलरी रेज, फिर आ जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्रोटोडम, प्रोटोडम जो होता है ना फॉर्म एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को ये बनाता है। फिर बाद में आ जाता है प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम जो होता है ना वो वेस्कुलर टिश्यू को बनाता है, जैसे कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। फिर थर्ड आ जाता है ग्राउंड मेरिस्टेम, तो उसमें ग्राउंड मेरिस्टेम में सबसे पहले जाता है हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुला, ठीक है, मेडुलरी रेज, ये सब आ जाती है। अब बात करते हैं हम एपिकल मेरिस्टेम की। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ना, कुछ एल्गी ब्रायोफाइट सम टेरिडोफाइट में केवल एक मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती है। किसमें, जैसे कि कुछ एल्गी है, ब्रायोफाइट है, सम टेरिडोफाइट था, उसमें एक ही क्या पाई जाती है, मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती है। मोस्टली एल्गी फंजाई में एपिकल मेरिस्टेम एब्सेंट होता है। जो एल्गी और जो फंजाई होती है ना उसके अंदर जो एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इनकी ऑल सेल डिवाइडिंग होती है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है ना वो पूरी पूरी डिवाइड करती रहती है, अर्थात एपिकल ग्रोथ नहीं होती है, डिफ्यूज ग्रोथ देखने को मिलती है। फंस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एपिकल मेरिस्टेम अनेक सेल्स का बना होता है। फंस है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, इसमें एपिकल मेरिस्टेम है वो बहुत सी सेल से मिल करके बना होता है। एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी नगेली एव हॉफमिस्टर ने दी थी। किसने दी थी, नगेले वो हॉफमिस्टर ने दी थी। एपिकल मेरिस्टेम केवल एक सिंगल सेल का बना होता है। एपिकल मेरिस्टेम जो है ना वो सिर्फ एक सिंगल सेल का बना होता है। एग्जाम्पल ब्रायोफाइट, सम टेरिडोफाइट, सम एल्गी। एग्जाम्पल डिक्टियोटा, फ्यूकस सार्गेसम। एपिकल मेरिस्टेम रूट टिप एवं शूट टिप पर लागू होती है। हिस्टोजन थ्योरी हेंस्टीन ने दी थी। एप्लीकेबल फॉर ओनली रूट एपिकल, मेरी जो हिस्टोजन थ्योरी है वो किसने दी थी, हेंस्टीन ने दी थी। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है, ओनली फॉर रूट अपेक्स के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है, शूट अपेक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। फिर आ जाता है डीपीपी। डीपीपी का मतलब होता है जैसे कि डर्मेटोजन जो कि एपिडर्मिस बनाता है, और पेरिप्लेम, फिर आ जाता है प्लूरोम। डर्मेटोजन जो प्लूरोम में है वो स्टील, ठीक है, जो हमारा पेरिसाइकिल है, कोकैम्बियम है, वेस्कुलर बंडल है, पिथ है, मेडुला रेज, ये सब बनाता है। फिर बात करते हैं, यह सिद्धांत शूट अपेक्स पर इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म के शूट अपेक्स हिस्टोजन डिफरेंशिएट नहीं होती है। क्यों लागू नहीं होता है जिम्नो और एंजियोस्पर्म के ऊपर, क्योंकि उनके अंदर जो शूट अपेक्स है वो हिस्टोजन जो है वो डिफरेंशिएट नहीं होती है। बात करते हैं डाइकोट प्लांट जिसमें रूट पाई जाती है, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। अब हिस्टोजन के अंदर 3 पार्ट पाए जाते हैं। डर्मेटोजन जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होती है। एग्जाम्पल डाइकोट रूट, जैसे कि क्या बनाती है, एपिडर्मिस बनाती है और रूट हेयर बनाती है। फिर बाद में आ जाती है पेरिप्लेम जो होती है वो मिडिल लेयर बनाती है, जैसे कि हाइपोडर्मिस है, जनरल कोर्टेक्स है और एंडोडर्मिस है। फिर आ जाता है प्लूरोम क्या हो जाता है, इनर सेल, स्टील, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, मेडुलरी रेज, ये सब बनाने का काम करती है। मोनोकोट जो होते हैं ना वो रूट, देखो मोनोकोट प्लांट की रूट को हम देखें तो उसमें सबसे पहले आ जाती है रूट जो होती है वो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाती है। तो सबसे पहले है क्रिप्टोजन, ओनली प्रेजेंट इन मोनोकोट रूट, सिर्फ और सिर्फ मोनोकोट रूट में पाई जाती है, और ये क्या बनाती है, रूट कैप बनाती है। फिर बाद में आ जाता है डर्मेटोजन जो होता है ना वो मोनोकोट के अंदर रूट में पाई जाती है, और ये क्या बनाती है, एपिडर्मिस बनाती है। फिर बाद में आ जाता है पेरिप्लेम जो होता है वो हाइपोडर्मिस, ठीक है, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सब बनाती है। फिर आ जाता है इनर मोस्ट प्लूरोम जो कि क्या हो जाता है, वेस्कुलर बंडल, पिथ, मेडुलरी रेज, ये सब बनाने का काम करती है। जैसे कि ये डायग्राम के अंदर अब दिख रहा होगा, सबसे ऊपर है डर्मेटोजन, फिर आ जाता है पेरिप्लेम, प्लूरोम। फिर टाइप्स ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट।
डाइकोट रूट के अंदर जो हिस्टोजन का नंबर होता है वो 3 होता है, मोनोकोट के अंदर 4 होता है। और ये जो होती है ना वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना वो रूट कैप का बनाती है। डर्मेटोजन ही रहती है, क्लिप्टोजन ही रहती है, ठीक है। डाइकोट रूट में एपिडर्मिस एंड रूट कैप का निर्माण डर्मेटोजन करता है। जो डाइकोट रूट होती है उसमें जो एपिडर्मिस होती है ना उसका निर्माण कौन करता है? डाइकोट रूट में एपिडर्मिस एंड रूट कैप का निर्माण डर्मेटोजन करता है। रेनकुलस रूट अपेक्स में केवल एक एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है। केजुराइना में रूट अपेक्स 2 एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोफाइट्स रूट कैप एब्सेंट होती है। रूट की जगह पर रूट पॉकेट्स पाई जाती है। रूट कैप क्या होती है? हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप एब्सेंट होती है, रूट कैप की जगह पर रूट पॉकेट पाई जाती है। एग्जाम्पल है पिस्टिया। रूट कैप लिविंग पार्ट गोल्जी बॉडी की अधिकता के कारण म्यूसिलेज का सिक्रेशन अधिक होता है, अधिक करती है, ऐसा ही है शायद लिखा हुआ, अधिक होती है, जिस वजह से रूट लसी बनी रहती है। वापस देखते हैं इस पॉइंट को। रूट कैप लिविंग पार्ट गोल्जी बॉडी की अधिकता के कारण म्यूसिलेज का सिक्रेशन करते हैं। जो रूट कैप होता है ना वो लिविंग पार्ट होता है कि जिसमें जो गोल्जी बॉडी की अमाउंट ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से वो म्यूसिलेज का सिक्रेशन करती रहती है, और जिस वजह से जो रूट होती है ना वो कैसे हो जाती है? लसी हो जाती है।